बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक आज भोपाल की सड़कों पर नजर आए तो खबर चर्चा में आ गई। शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 के चयनित उम्मीदवारों ने चिनार पार्क में प्रदर्शन किया। डीपीआई की तरफ पैदल मार्च भी किया। उनकी मांग है कि शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 में जितनी भर्ती की जा रही है वो जरूरत से काफी कम है। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इस खास रिपोर्ट से समझिए पूरा गणित। अरे नहीं, किसी से भीख मांगते। ये आवाज है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों की। किसी से भीख मांगते। ये विरोध प्रदर्शन है भविष्य के लिए। हाथ जोड़ता हूँ, माँ की कसम खाता हूँ, महात्मा गांधी के उसूलों पर चलूंगा। बस हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, फिर भी भर्ती नाम मात्र के पदों पर क्यों? हम आग्रह करते हैं कि हमारी जो उचित मांगे हैं उसको पूरी की जाए। नाराजगी इस कदर है, अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की बात कह रहे हैं। भोपाल में शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन केवल आंदोलन नहीं, उनके टूटते सपनों और भविष्य की चिंता को जाहिर कर रहा है। दरअसल अभ्यर्थियों ने पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 के चयनित उम्मीदवारों ने पहले चिनार पार्क में प्रदर्शन किया और फिर डीपीआई की तरफ पैदल मार्च करते हुए निकल पड़े। राजधानी भोपाल की सड़कों पर बड़ी संख्या में चयनित शिक्षक उतरे हैं और देखेंगे कि यहां पर 12,000 पदों से बढ़ाकर जो है 25,000 किए जाए। इस मांग को लेकर देखेंगे कि बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं और देखेंगे कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं? सर, हम वर्ग 2 और वर्ग 3 की पदभर्ती के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने काफी मेहनत करी है। 100 में से 97 परसेंटाइल पर भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो आप और बताइए, और कितने लाना चाहिए बच्चों को? जब लाडली बहन 1500 मिल रहा है, हमें नहीं चाहिए। अगर देना है तो जो रिटायर हो गई है 60+ है उनको 1500 रुपए दिया जाए, हमें रोजगार चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 में करीब 13,000 पदों पर भर्ती की जा रही है, जबकि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत इससे कई ज्यादा है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 25,000 की जाए। सरकार ये निकाल देती, पद निकाल देती है, अभी फिर डाल दिया। इससे क्या हो रहा है? निकाले युवाओं को भविष्य सुरक्षित करना। कितने पद बढ़ाने की मांग की? वर्ग 3 की 25,000 किया है, वर्ग 2 का विषयवार बढ़ा दे, 3-3 विषयवार बढ़ाया जाए। हम आग्रह करते हैं कि हमारी जो उचित मांगे हैं उसको पूरी की जाए। सर, वर्ग 3 की 25 से 30,000 पद बढ़ाए जाएं और वर्ग 2 की 3-3,000 पद हर सब्जेक्ट में बढ़ाए जाएं। वर्ग 3 में 25 से 30,000 पद होना चाहिए। वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3 से 4,000 पद होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थी डीपीआई के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्हें उम्मीद है सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही कोई फैसला लेगी। पैदल मार्च करते हुए डीपीआई तक जो है चयनित शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर पहुंच गए और डीपीआई के बाहर धरने पर बैठ गए और ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार आश्वासन नहीं, पद वृद्धि चाहिए। और देखेंगे कि हजारों की तादाद में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से चयनित शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हैं और डीपीआई के बाहर धरने पर यहां पर बैठ गए। बड़ी संख्या में महिला शिक्षक अभ्यर्थी और तमाम पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर मौजूद है। 1.5 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी और 5,000 बच्चा यहाँ पर आया हुआ है। ऐसी बात थोड़ी है कि कोई ऐसे हम उठ के आ गए। ये वास्तविक जेन्युइन प्रॉब्लम है। 1.5 लाख पद खाली होने के बावजूद भी आप 25 पद दोगे तो इस प्रकार से नहीं चल पाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। फिर भले ही चाहे हमें आज बैठना करे, कल बैठना पड़े, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेना पड़ेगा और पद वृद्धि करवानी पड़ेगी। ये पहली बार नहीं है जब अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। इससे पहले भी इन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया। आरोप है न सरकार उनकी बात सुन रही है, न ही उनकी मांगों पर संज्ञान लिया जा रहा है। तारीख को भोपाल में नीलम पार्क में आंदोलन करके गए थे। वहाँ में आश्वासन दे दिया गया कि चलिए हम आपको मंत्री जी से मिलवा देंगे। अब मंत्री जी से मिलवाने के लिए उनके पीए, उनके जो अधिकारी होते हैं वो जनरली बातें को टाल देते थे। हम लोग परेशान इतना हो गए सर कि अगर वास्तविक में ये प्रॉब्लम नहीं होती ना तो इतना बच्चा खड़ा नहीं होता सर। 1.5 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी।
डीपीआई के बाहर धरने पर बैठे ये अभ्यर्थी सरकार से बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जब शिक्षकों की जरूरत है तो भी इतनी कम भर्ती क्यों? अभ्यर्थियों का आरोप है काफी समय बाद भर्ती प्रक्रिया आई और इसमें भी पदों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में सरकार को उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। हालांकि इस पर सरकार का क्या फैसला है, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।